नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज दिनांक 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और विक्रम संवत 2082 है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आज लोकसभा में 3 अहम विधेयक पर शाम 4 बजे मतदान होगा, जिसमें महिला आरक्षण लागू करने, लोकसभा सीटों के परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण व्यवस्था से जुड़े बिलों पर चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग कराई जाएगी। इन विधेयकों को सरकार का बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मतदान के नतीजे से महिला आरक्षण और सीटों के विस्तार की दिशा तय होगी। बिहार में भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत आज से होने जा रहा है। पहले चरण में प्रथम 15 दिन स्वगणना की जाएगी। इस दौरान राज्य के निवासी खुद जनगणना के लिए बनाए गए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार और आवास से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पूर्व हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य यानी एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि ट्रिब्यूनल नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम आदेश मतदान से 2 दिन पहले देता है तो उसका वोटिंग पर असर होगा। मतलब कि मतदान के 2 दिन पहले ट्रिब्यूनल किसी वोटर का नाम जोड़ती है तो वो वोटिंग कर सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए आज चुनाव होगा, जहां सत्तारूढ़ राजग द्वारा हरिवंश को इस महत्वपूर्ण पद पर फिर से निर्वाचित करने का प्रयास किया जा रहा है। हरिवंश जी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो गया था। आईपीएल और पीएसएल के रोमांच के बीच आज से बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। ढाका में होने वाले इस पहले मुकाबले में टॉम लॉथम की कप्तानी वाली कीवी टीम के सामने मेहंदी हसन मिराज की मजबूत बांग्लादेशी टीम की चुनौती होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के विशेष सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने जातीय जनगणना न कराने के आरोप को खारिज किया और लोकसभा के सीटों की संख्या 850 होने का गणित समझाया। शाह ने बताया कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज की बहस वास्तव में महिला आरक्षण पर नहीं बल्कि राजनीतिक चालाकी पर है। नेपाल सरकार ने भारत से 100 रुपए से अधिक की खरीदारी पर भंसार शुल्क अनिवार्य कर दिया है, जिसका लक्ष्य घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना है। यह नियम सीमावर्ती क्षेत्रों के छोटे व्यापारी और दैनिक खरीदारों को सीधे प्रभावित करेगा, जो सस्ते भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता ने बंगाल में औद्योगिकीकरण को बिल्कुल खत्म कर दिया, साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दिया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सिलेक्शन फेज 14 के 3000 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। माफिया अशरफ की प्रयागराज के देवघाट स्थित कुर्क जमीन पर भूमाफिया ने अवैध प्लॉटिंग की। राजस्व टीम की जांच में यह खुलासा हुआ, जिसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण रोस्टर की तस्वीर अब साफ होने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार इस बार भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। दिल्ली में कर्मचारियों की नहीं चलेगी लेट लतीफी, अब सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी होगा जरूरी, सीएम रेखा गुप्ता ने दिया आदेश। नोएडा में हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान से संचालित 2 ट्विटर हैंडल प्राउड इंडियन और मीर इलियाज इंक का इस्तेमाल किया गया था। इन हैंडलों के खिलाफ सेक्टर 20 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा ने झारखंड में पिछले 3 सालों में हुई सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी ने उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार पर आरोपियों को बचाने और ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिशों पर सख्त रुख अपनाया है, जिसके तहत वोटरों को डराने या वेबकैम से छेड़छाड़ की शिकायत पर रीपोलिंग का आदेश दिया गया है।